नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में आप लोग को जो है क्लास 10 का आप लोग का जो है मैथ का जो है जितना भी फार्मूला है ना, उन सभी फार्मूलों का आज हम आप लोग को जो है बताने वाला है। समझ गए? तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि आप लोग को जो एक एक फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आए। इसमें आप लोग का जो है लगभग बाबू आप लोग का जो 100 फार्मूला है, तो आप लोग जो बाबू प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। समझ गए? और अगर आप लोग जो है वीडियो पर नए आए तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक लाइक करके और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्लास जो है आप लोग को देखने के लिए मिल सके। समझ गए? अगर आपने इस सेशन को पूरा देख लें तो कसम से करा को यहाँ से आप लोग को जो है 20 से आप लोग को 25 नंबर जो है मिलने वाला है। यानी अगर आप लोग को जब बोर्ड एग्जाम में एक भी फार्मूला पूछता है ना, तो आप लोग को वो एक भी फार्मूला जो है नहीं छूटने वाला। समझ गए ना? तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आप लोग जो पूरा लास्ट तक देखेगा। समझ गए? चलिए तो पहला आप लोग का जो है चैप्टर पहला से शुरू करते हैं, वास्तविक संख्या से। देखिए इसमें से आप लोग का जो है ज़्यादा फार्मूला नहीं रहता है, फिर भी आप लोग को बता रहे। देखिए भाज्य बराबर होता है आप लोग का भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है। समझ गए? यहाँ से अगर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य माइनस शेषफल बट्टा में आप लोग का भागफल, ये आप लोग का तीसरा हो जाएगा। चौथा अगर बात करें तो भागफल बराबर आप लोग क्या होता है भाज्य माइनस में शेषफल बट्टा में क्या हो जाएगा भाजक। यहाँ से आप लोग का जो है शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस में भाजक गुने में भागफल। समझ गए? यहाँ से आप लोग का जो है फार्मूला बनता रहता है। समझ गए ना? यहाँ से आप लोग का जो है मदद करेगा यहाँ फार्मूला चैप्टर पहला से। ए बराबर आप लोग का बी क्यू प्लस में आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े में से, इसमें तो आप लोग का जो मदद करेगा। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है लॉसव गुने में मौसव, ये होता है। और ए गुने में बी, यानी दो संख्या का जो है गुणनफल यानी ए गुने बी अगर कोई संख्या है तो उसके बराबर में लॉसव और मौसव। यहाँ पे आप लोग का लॉसव और मौसव निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। समझ गए? चलिए अब अगर हम बाबू चैप्टर दूसरा की बात करें ना, तो यहाँ से अब आप लोग का काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। समझ गए? जैसे आप लोग का घात वाला देखते होंगे आप लोग जो है कि रैखिक बहुपद का घात तो ए एक्स प्लस में बी एक्स, जब भी आप लोग का जो है इस तरीका से रहे उसका घात कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। द्विघात बहुपद के लिए इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आप लोग का। अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद का ये रहता है जिसका घात कितना होता है पावर वाला आप लोग को देखना है घात। जैसे इसमें रैखिक है यानी एक्स का पावर इसमें क्या है कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक्स का पावर जो है 1 है, इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ से देखिए बाबू द्विघात आप लोग का जो है बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। समझ गए ना? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये तो आप लोग जो अच्छी तरीका से कॉपी में नोट कर लीजिए। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते बाबू। देखिए यहाँ से तो आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करने में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करने में और प्लस में फार्मूला। समझ गए ना? यहाँ से तो 100% बनता है, एक ना एक फार्मूला आप लोग का जो है रहने वाला है। आप लोग देखे होंगे सेंटर एग्जाम में भी यहाँ से आप लोग का जो है एक फार्मूला, जैसे अल्फा प्लस में आप लोग का बीटा बराबर में क्या होता है माइनस बी बट्टा में ए होता है। क्या होता है माइनस बी बट्टा में ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है तो सी बट्टा में 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर माइनस में बी बट्टा में सी होता है। तो ये आप लोग जो याद रख लीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बट्टा में ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर होता है क्या सी बट्टा में, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बट्टा में 1। इसको बाबू आप लोग जो इतना को जो है ना अच्छी तरीका से आप लोग जो कॉपी में नोट कर लिए। समझ गए ना? यहाँ से आप लोग का जो है ना 100% बाबू एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आप लोग का एग्जाम में आएगा। समझ गए? चलिए अब अगर बाबू अगर चैप्टर तीसरा की बात करें जिसका नाम क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें बात करें तो देखिए इसमें आप लोग का जो है ज़्यादातर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग का इससे जो है पूछा जाता है। समझ गए? देखिए यदि A1 बट्टा में B1 और ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा तो ये आप लोग का संगत होगा, पहला केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद और जो है अवरोधी होगा, तो इससे आप लोग का जो 1 नंबर मिल जाएगा। और इसी तरीका से ये अगर A1 बट्टा में B1 बराबर में B1 बट्टा में B2 और ये अगर बराबर नहीं है यानी 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और ये जो आप लोग का जो है असमांतर होगा। समझ गए? तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब इसी तरीका से अगर इसके बात करें तो ये भी आप लोग का उसी तरीका से सब बराबर रहेगा, अनेक हल होगा। अब देखिए विवेचक यानी आप लोग का डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ से तो आप लोग का जो 1 नंबर फिक्स है कि रहने वाला है। अगर यहाँ से देखिए जब अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 रहे तो इसका मूल्य क्या होगा वास्तविक और जो है समान होगा। इसमें आप लोग का के या फिर अगर पी का मान आप लोग का देते हैं निकालने के लिए तो इसमें आप लोग का ये फार्मूला बहुत मदद करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते बाबू। देखिए इसी तरीका से अगर डी का मान अगर यहाँ पे क्या रहे 0 से छोटा रहे ना कितना 0 से अगर आप बढ़ा रहे, समझ गए ना, तो ये आप लोग का क्या होगा मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर 0 से अगर छोटा है तो वो वास्तविक और
सॉरी अवास्तविक होगा, समझ गए। यहाँ से अगर मूल बराबर फार्मूला अगर आप लोग से ये पूछ लिया जाए कि बाबू मूल बराबर क्या फार्मूला होता है, तो ये x बराबर माइनस बी प्लस बाय माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2 है। ये तो आप लोग जो 100% याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, समझ गए। इसी तरीका से यदि यहाँ पे अल्फा बराबर पूछ दे अगर बीटा बराबर, तो यहाँ से आप लोग जो है समझ जाएगा, समझ गए। इसमें लग रहा है हमको 3 और 4 जो है आप लोग का दोनों इसी में ऐड हो गया, समझ गए। चलिए अब चैप्टर 5वां नंबर की बात करते हैं। देखिए एपी बराबर आप लोग का डी बराबर आप लोग का सर्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अगर बाबू एपी हो तो सतत में डी बराबर आप लोग का D2 हो जाएगा और D2 बराबर में D3। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से यहाँ इतना तक तो बाबू आप लोग जो फार्मूला याद रख लीजिए, समझ गए, क्योंकि यहाँ से आप लोग का जो है पूछा जाता है, आप लोग का जो है सब्जेक्टिव बनाने में भी ये आप लोग का बहुत मदद करेगा, समझ गए ना। देखिए अगर आप लोग का जो an का फार्मूला क्या क्या होता है, a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d होता है, SN बराबर जिससे योगफल, यहाँ पे आप लोग का योगफल निकालने के लिए बोलेगा, तब आप लोग को ये फार्मूला लगाना है, समझ गए। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है। यहाँ पे n बट्टा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये आप लोग का योगफल निकालने के लिए अगर अंतिम पद क्या हो, एनवा पद हो, तो an बराबर आप लोग जो ये फार्मूला लगा सकते हैं, जहाँ an क्या होगा अंतिम पद। एक और फार्मूला रहता है ये SN बराबर क्या रहता है बाबू, SN बराबर आप लोग का ये फार्मूला होता है, समझ गए, n बट्टा में 2 और a प्लस में जो है आप लोग का an रहता है, या फिर l भी दिया रहता है, तो ये आप लोग जो याद रखिएगा, समझ गए। यहाँ पे an क्या रहेगा, तो an बराबर आप लोग का जो अंतिम पद रहेगा, समझ गए। चलिए तो बाबू यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बाबू प्लीज वीडियो को जो एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए, ताकि आप लोग को जो हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी क्लास आप लोग को जो है देखने के लिए मिल सके सभी विषय का, समझ गए। चलिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ भी बाबू जरूर शेयर कर दिया। चलिए 7वां अगर चैप्टर की बात करें जिसका नाम क्या, निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आप लोग का जो है काफी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगर बाबू क्षैतिज रेखा x और ऊर्ध्वाधर रेखा y कहते हैं, समझ गए ना। क्षैतिज रेखा को x कहते हैं और आप लोग का जो है ऊर्ध्वाधर को जो है y अक्ष कहा जाता है। चलिए यहाँ से मूल बिंदु बराबर आप लोग का जिस बिंदु का जो है क्षैतिज यानी x और ऊर्ध्वाधर रेखा y प्रतिच्छेद करते तो उस बिंदु का जो है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो बाबू मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से नहीं, देखिए यहाँ से तो बाबू एक नंबर फिक्स है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, यदि किसी बिंदु का जो निर्देशांक 2 मान x और y हो, तो जिसमें आप लोग का पहला x बराबर जो होता है वो भुज होता है। इस तरीका से आप लोग को पूछ देगा 5 या फिर जो आप लोग का 7, इसमें आप लोग का ये पूछ दिया जाएगा कि बाबू भुज कौन सा है, तो भुज आप लोग का x, क्योंकि आप लोग पता होगा कि इसमें आप लोग का पहले x वाला लिखते हैं, इसके बाद y वाला, तो x वाला आप लोग का भुज कहलाता है और y वाला जो क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है। ये आप लोग जो है हमेशा याद रख लीजिए। यहाँ से आप लोग का जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिक्स है कि पूछा जाता है, समझ गए। अब देखिए अगर बात करें 34 नंबर की, कि यदि किसी बिंदु का y अक्ष से जो है उस बिंदु का जो है निर्देशांक कहलाता है, समझ गए ना। चलिए इसी तरीका से आगे बढ़ते, यहाँ से आप लोग का किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या फिर y अक्ष का कहलाती है, समझ गए। चलिए यहाँ से आप लोग का जो है 36 नंबर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से आप लोग का फार्मूला यहाँ से है, देखिए इतना अगर बाबू आप लोग याद रख लीजिएगा ना, तो यहाँ से आप लोग का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने में यहाँ से आप लोग का जो है मदद मिलेगा बहुत। देखिए दूरी सूत्र वाला आप लोग का फार्मूला होता है क्या, x, एक मिनट, दूरी सूत्र पर आप लोग का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मूल बिंदु का पूछे तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अंडर रूट में, समझ गए। अगर मध्य बिंदु पूछे तो इसके x और y के लिए दोनों फार्मूला x1 प्लस y1 बट्टा में 2 और y1 प्लस y बट्टा में 2, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक पूछे तो x y बराबर ये फार्मूला होता है। विभाजन सूत्र आप लोग से पूछ दे तो ये होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला तो आप लोग कई बार आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, समझ गए। ये फार्मूला आप लोग का बोल दे रहे हैं, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ गए। 1 बट्टा में 2x इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में आप लोग का x3 y1 माइनस में y2, समझ गए। यहाँ से आप लोग का के भी मान आप लोग से पूछ दिया जाता है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते बाबू, देखिए यहाँ से आप लोग का 7वां खत्म हो गया। 8वां त्रिकोणमिति से तो बाबू आप लोग का 10 नंबर का आप लोग का जो पूछ दिया जाता है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए यदि यहाँ पे आप लोग का समकोण त्रिभुज, यहाँ पे अगर मान लीजिए a रहेगा, यहाँ पे b और यहाँ पे क्या रहे अगर c रहे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या रहे अगर c रहे, एक मिनट, तो देखिए इस तरीका से आप लोग का, एक मिनट, यहाँ पे क्या था a, इसको अगर b, यहाँ पे c, ये आप लोग का 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पे बाबू
एल बराबर लंब होता है, समझ गए ना। ये आप लोग का फॉर्मूला मात्र ट्रिक है, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर बेस और जो है हाइपोथेसिस कहा जाता है, समझ गए। ये आप लोग का ट्रिक है, समझ गए। लंब अगर आप लोग ये याद कीजिए लाल बट्टा में का तो ये आप लोग का पता है एल से हो गया आप लोग का लंब, के से कर्ण, ये आप लोग का ट्रिक आप लोग का पता होगा, समझ गए। चलिए यहाँ से आप लोग अगर बात करते हैं, ये यहाँ पे देखिए कि एच यानी आप लोग का कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर अंदर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार या फिर आधार का स्क्वायर प्लस में 43 नंबर। अगर यहाँ से पी यानी आप लोग का परपेंडिकुलर यानी आप लोग का क्या पूछ दे लंब बराबर, तो आप लोग का कर्ण का स्क्वायर माइनस में बेस के यानी आधार का स्क्वायर, यहाँ से अगर आप लोग का आधार बराबर पूछ दे तो सेम। यहाँ से आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला, समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा, समझ गए। देखिए इतना फॉर्मूला देखिए साइन थीटा बराबर आप लोग क्या क्या होता है, तो पी बट्टा में एच यानी लंब बट्टा में कर्ण होता है, समझ गए। अगर यहाँ पे कोसेक पूछ दे इसका उल्टा जस्ट होता है यानी एच बट्टा में पी। कोस थीटा बराबर आप लोग अगर पूछ दे तो क्या होता है बी बट्टा में एच यानी आप लोग का आधार बट्टा में कर्ण, समझ गए। इसका उल्टा क्या होता है तो सेक और इसका उल्टा टेन, तो ये तो आप लोग को पता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते, यहाँ से देखिए आप लोग का पूरा फॉर्मूला है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर साइन थीटा गुने में कोसेक थीटा बराबर में 1 होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अगर साइन थीटा बात करें तो 1 बट्टा में कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा में क्या होता है साइन थीटा, समझ गए। कोस इंटू में सेक थीटा बराबर में 1 होता है और कोस थीटा बराबर में 1 बट्टा में सेक होता है और सेक थीटा बराबर 1 बट्टा में क्या होता है कोस होता है, ये तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारा सवाल आता है, समझ गए। और टेन थीटा ये तो आप लोग को पता है। चलिए अब अगर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टेन थीटा बराबर साइन बट्टा में क्या होता है कोस थीटा होता है, कोट थीटा बराबर जस्ट टेन का उल्टा होता है। टेन स्क्वायर अगर बात करें तो यही रहता है, इसमें दोनों में स्क्वायर आप लोग का लगा देना है। यहाँ पे अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग ये पूछ दे तो ये भी आप लोग का हो जाता है, समझ गए ना। चलिए ये आप लोग का कोट स्क्वायर, यहाँ पर भी कोट स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ से आप लोग को तो एक सवाल फिक्स है कि सब्जेक्टिव में भी इस टाइप से आप लोग को पूछ दिया जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो ये आप लोग का सेक होता है, समझ गए। और कोट 90 माइनस 10 होता है और कोस 90 माइनस अब क्या होता है साइन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर बाबू देखिए यहाँ से तो साइन स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर बराबर में 1 होता है, समझ गए। चलिए अब अगर बात कर ले बाबू देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर बाबू स्क्वायर हटा दीजिएगा तो यहाँ पे रूट सेम फार्मूला है। इसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर ये फार्मूला तो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोग जो हमेशा याद रख लीजिएगा इस फार्मूला को, समझ गए ना। इतना को आप लोग जो हमेशा याद रख लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस में टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस में 1, समझ गए। चलिए अब इसी तरीका से अगर आगे बढ़ते तो देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट होता है, कोट और माइनस में कोसेक बराबर में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग का जो है 90 डिग्री 45 डिग्री साइन 10 ये पूछ दे तो यहाँ देखिए थीटा है, पहले थीटा है, इसके बाद 0 30 45 60 और 90। यहाँ से अब देखिए यहाँ से देखिए साइन बाबू कितना साइन अगर आप लोग से 0 डिग्री के पूछ दे तो साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री अगर पूछ दे तो 30 डिग्री का 1 बट्टा में 2, 45 आप लोग का कितना होता है 1 बट्टा में अंदर रूट 2, 60 पूछ दे तो 1 बट्टा में अंदर रूट 3 बट्टा में 2, 90 पूछ दे तो 1। जस्ट इसके उल्टा आप लोग इसको जो है कर सकते हैं साइन 90 यहाँ पे, समझ गए। साइन का यहाँ पे अगर साइन 90 है तो यहाँ पे साइन 0 के कोस 0 का मान आप लोग रख सकते, समझ गए। तो ये तो आप लोग को पता होगा, इतना आप लोग फॉर्मूला याद है। देखिए बाबू सबको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए पाई का मान होता है कितना डिग्री में 180 होता है, समझ गए। ये तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर पाई बट्टा में 2 रहे यानी पाई बट्टा में 2 तो यानी 180 बट्टा में कितना रहे 2 रहे तो ये आप लोग का 90 डिग्री के बराबर में हो जाता है। अगर पाई बट्टा में 3 रहे तो ये आप लोग का 60 डिग्री, पाई बट्टा में 4 रहे तो ये 45 डिग्री और पाई बट्टा में 6 रहे तो ये आप लोग का जो है 30 डिग्री के बराबर में हो जाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ से 12 और 13 चैप्टर की अगर बात करें तो देखिए वृत्त पर जो है अनेक स्पर्श रेखा जो है खींची जा सकती है। वृत्त पे जो आप लोग का स्पर्श रेखा अनेक खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त के अगर आप लोग का बाहर से पूछते तो केवल जो है आप लोग का 2 एक है, समझ गए। चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पे वृत्त पर किसी बिंदु से जो है एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, समझ गए ना। यहाँ से इस तरीका से आप लोग का 2 हो जाएगा, समझ गए। वृत्त पर जो है बाह्य बिंदु से 2 बाह्य बिंदु से इस तरीका से अगर आप लोग का जो है बाह्य बिंदु रहे यानी मान लीजिए ये वृत्त है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु रहे तो यहाँ से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो 2, ये हमेशा याद रख लीजिएगा, समझ गए। चले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से वृत्त पर जो है वृत्त के जो है किसी भीतरी
भीतरी जो है बिंदु पर कहीं स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा जो है नहीं खींचा जा सकता, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ से आप लोग का सवाल बनता है अधिकतर सवाल, और बाबू आप लोग जो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें बाबू 100 टोटल आप लोग का 100 जो है फार्मूला है, सभी का सभी हम आप लोग को इसमें ऐड कर दिए, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाबू वृत्त का त्रिज्या की बात करें तो व्यास बट्टा में 2 होता है। वृत्त का परिधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त का परिधि आप लोग कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग का जो है बट्टा में 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। यहाँ से बाबू देखिए त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव में भी आप लोग को मदद करेगा। वृत्त का जो है क्षेत्रफल, वृत्त का जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग का थीटा बट्टा 360 गुने में आप लोग का जो है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछते तो थीटा 360 माइनस थीटा बट्टा थीटा हो जाएगा, और गुने में आप लोग का पाई आर स्क्वायर, समझ गए। अगर चतुर्थांश पूछ दे तो 1 बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चाप की अगर लंबाई पूछ दे तो ये आप लोग का हो जाएगा थीटा बट्टा में 360 गुने में 2 पाई। अगर देखिए बाबू वर्ग का जो है क्या पूछ दे, वर्ग का विकर्ण बराबर में होता है भुजा गुने में अंडर रूट 2 या फिर अंडर रूट 2 गुने में भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने में भुजा होता है, समझ गए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आयत का अगर आप लोग का परिमाप पूछ दे तो 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या होता है, चौड़ा होता है। अगर आयत का अगर आप लोग से क्षेत्रफल पूछ दे तो देखिए आयत का आप लोग का क्षेत्रफल क्या होता है तो एल बी गुना, देखिए एक मिनट, आयत का अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो लंबाई गुने में चौड़ा, तो ये तो आप लोग को पता है। आयत का अगर विकर्ण की बात कर दे तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस में जो है चौड़ा स्क्वायर। घन का अगर आप लोग को विकर्ण पूछ दे तो अंडर रूट 3 गुने में भुजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घन का अगर आप लोग से क्षेत्रफल पूछ दिया जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने में भुजा स्क्वायर। अगर ये आप लोग का पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो ये आप लोग का 4 गुने में भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर क्या होता है तो भुजा क्यों। अगर आप लोग का घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से आप लोग का जो है सब्जेक्टिव में भी यहाँ से आप लोग का आता है, समझ गए ना। घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में अंडर रूट एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, समझ गए। यहाँ पे एल क्या है, एल लंबाई है, बी आप लोग का चौड़ा है और एच क्या है, ऊंचाई है, समझ गए। चलिए अगर यहाँ पे घनाभ का जो आप लोग का पास में पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते तो ये आप लोग इतना होता है। घनाभ का विकर्ण इतना होता है। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई। अगर बेलन का बात कर दे तो बेलन का आप लोग का 2 पाई आर एच, समझ गए ना। चलिए अगर संपूर्ण की बात कर दे तो इतना 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच हो जाएगा। चलिए एक भी बाबू आप लोग का जो है ना फार्मूला इसमें हम नहीं छोड़े हैं, समझ गए ना। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देख लिए ना तो कसम से बाबू आप लोग का जो है एक भी आप लोग अगर फार्मूला पूछ देना अगर एग्जाम में ना तो वो एक भी फार्मूला आप लोग से जो है नहीं छूटने वाला, समझ गए। चलिए 72 नंबर पर पहुंच गया। देखिए 79 नंबर पर करा कि बेलन का आयतन आप लोग का पता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का त्रिज्याखंड यानी एल बराबर ये फार्मूला होता है, समझ गए ना। चलिए अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो इतना होता है आप लोग का। चलिए अब देखिए शंकु का आयतन 1 बट्टा में 3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्ध गोला का आयतन पूछ दे तो 4 बट्टा में 3 पाई आर जो है आप लोग का क्यू, समझ गए ना। चलिए अर्ध गोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप लोग का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे तो 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अर्धगोला का आयतन पूछ दे तो 2 बट्टा में 3 आप लोग का पाई आर का क्यू, समझ गए ना। चलिए 88 नंबर अगर आप लोग बात करते हैं 88 नंबर का, देखिए 88 नंबर आप लोग से जो है शंकु का छिन्नक का आयतन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छिन्नक का क्षेत्रफल आप लोग से पूछा गया तो इतना होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप यहाँ पे आ जाएगा। आयतन पूछते तो यहाँ पे बाबू आप लोग कुछ लग रहा है कट गया, R1 इंटू में आप लोग का R2 हो जाएगा, समझ गए। चलिए यहाँ पे R2, ये आप लोग का छिन्नक का आयतन बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से प्रश्न आता है कि 4 अंडर रूट आप लोग का 3 बट्टा में 4 गुने में भुजा स्क्वायर। यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इतना होता है। चलिए अब यहाँ से विषम बाहु त्रिभुज यानी क्षेत्र, अगर हीरोन का सूत्र अगर आप लोग से पूछ दे तो हीरोन का सूत्र भी हम आप लोग के लेके आए हैं, अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। अगर आप लोग को माध्य बराबर पूछ दे तो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा, ये तो आप लोग को पता है। बहुलक बराबर आप लोग का ये फार्मूला हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए और अगर आप लोग का माध्यिका बराबर पूछ दे, क्या पूछ दे, एक मिनट, माध्यक बराबर क्या क्या होता है बाबू, एल प्लस में आप लोग का एन बट्टा में 2
माइनस में सी ए बट्टा में आप लोग का ये आप लोग का पता होगा, समझ गए। चले तो बाबू, तो अभी तक आप लोग का जो है टोटल आप लोग का जो है 95 लमसम आप लोग का जो है कितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोग बाबू, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है जरूर बाबू लाइक करके एक बार बाबू जरूर बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी बाबू आप लोग जो जरूर शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। तो चले बाबू, आज के लिए आप लोग को इतना ही रहने देते, अब आप लोग से फिर मिलेंगे इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाबू जय हिंद जय भारत।